हमारा पड़ोसी मुल्क भारत दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री और आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। भारत की फौज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और ताकतवर फौज मानी जाती है। भारतीय फौज में भारतीय नेवी, एयर फोर्स और बर्री यानी जमीनी फोर्स शामिल हैं। इन सबको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, आसाम राइफल्स, कोस्ट गार्ड्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस सपोर्ट करते हैं। भारतीय फौज में कुल मिलाकर 14 लाख एक्टिव फौजी और तकरीबन 10 लाख रिजर्व फौजी शामिल हैं और इन्हीं नंबर्स की वजह से भारतीय फौज को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज माना जाता है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे मुल्क हैं कि जो एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज रखते हैं। साल 2019 के दौरान भारत ने रूस, चीन और अमेरिका को टक्कर देते हुए अपनी एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज को प्रूव किया। यानी अगर कोई दूसरा मुल्क सैटेलाइट के जरिए भारत की खुफिया मालूमात किसी दूसरे मुल्क को पहुंचा रहा है तो भारत अपने घर बैठे ही उसे मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। अगर कोई दूसरा मुल्क भारत पर मिसाइल से हमला करता है तो इससे भारत को महफूज रखने के लिए भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर रखा है और इस कामयाबी का सेहरा एक मुसलमान भारतीय साइंसदान, जिन्हें भारत में रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के सर जाता है। भारत का अग्नि 5 मिसाइल भारत को चारों तरफ से 5000 से 8000 किलोमीटर तक महफूज बनाने की कैपेबिलिटीज रखता है। इस मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम, लंबाई 17 मीटर और इंजन 3 स्टेज सॉलिड है। यह मिसाइल तकरीबन 1.5 टन वार हेड के जरिए किसी भी मुल्क को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकता है। जबकि दूसरी जानिब भारत का अग्नि 6 भी अंडर डेवलपमेंट है, जिसकी रेंज कम से कम 12,000 किलोमीटर से ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा स्पीड वाला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका नाम ब्रह्मोस है, वो भी भारत ने रूस के साथ मिलकर बना लिया है। ये मिसाइल इतना एडवांस है कि फिलिपाइन की मिलिट्री ने चीन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए भारतीय आर्मी से ये मिसाइल खरीदा है। भारत को वियतनाम और इंडोनेशिया भी ये मिसाइल अपने लिए खरीदने का कहते नजर आते हैं। दूसरी तरफ भारत का ब्रह्मोस 2 मार्क 8 है, यानी ये आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भर सकता है। एक साल पहले तक भारत के पास 4800 से ज्यादा टैंक, 2200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 300 से ज्यादा शिप्स, 20 सबमरीन और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे। और इन सब फौजी इंतजामात के लिए भारतीय सरकार को सालाना 4 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ता है। ये भारत का डिफेंस बजट भी कहलाता है, जो भारत के टोटल बजट का सिर्फ 14% बनता है। दूसरी तरफ भारतीय डिफेंस बजट इतना है कि जो हर साल कम से कम 9% ज्यादा हो जाता है। 2021 में भारत ने अपने डिफेंस बजट में से 24% पेंशन के लिए इस्तेमाल किया, 44% तक सैलरीज यानी तनख्वाहों पर खर्च किया और सिर्फ 24% तक कैपिटल एक्सपेंडिचर पर इस्तेमाल हुआ। मतलब ये कि नई दफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की करने के लिए भारत के दफाई बजट में से सिर्फ 28% ही इस्तेमाल किया जाता है। आपको शायद ये जानकर भी हैरत होगी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एजेंसी है, जो पूरे भारत के बॉर्डर्स पर बड़े बड़े रोड्स, अस्पताल, कॉलेजेस और गांव आबाद करती है। भारतीय फौज के पास कुल मिलाकर 160 न्यूक्लियर वार हेड्स मौजूद हैं और इन वार हेड्स की खास बात यह है कि ये पानी, जमीन और हवा तीनों जगहों से लॉन्च किए जा सकते हैं। जिसके बाद आपको अंदाजा हो चुका होगा कि भारत दरअसल कितना ताकतवर होता चला जा रहा है। और चीन के साथ अगर आने वाले 10 या 15 सालों के दौरान भारत की एक जबरदस्त टक्कर होती है तो इसके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकेगा कि चीन ने 1 मिनट के अंदर भारत को कल्टी कर दिया या भारत को उड़ा कर रख दिया, क्योंकि भारत की आने वाले वक्त में ताकत में मजीद इजाफा होगा और ये इजाफा आने वाले वक्त के लिए पूरे खित्ते में इंतहाई अहमियत अख्तियार कर जाएगा। आपके नजदीक दुनिया की सबसे बहादुर और सबसे बुज़दिल फौजें किस मुल्क की हैं? कमेंट सेक्शन में हमें उन दोनों मुल्कों के नाम जरूर बताइएगा ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके।